नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी के कुछ इलाकों में अचानक शराब की नई दुकानों की घुसपैठ से गुस्से की चिंगारी उठी और उसी चिंगारी ने तूफान की शक्ल ले ली। यूपी में महिलाओं का आक्रोश अब आंदोलन का रूप ले चुका है। सूबे के हर जिले से शराब के खिलाफ महिलाओं के हल्ला बोल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाओं की इस मुहिम के आगे बड़े बड़े शराब माफियाओं की बोलती बंद है। शराब की दुकानों का शटर झाड़ू और डंडे से लैस महिलाओं और बच्चों की फौज की डर से खुल नहीं पा रहे। शराब की दुकानें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाईवे से हट गई हैं, तो दूसरी तरफ गांव और मोहल्लों से शराब के दुकानदारों को खदेड़ दिया गया। बहुत परेशान है। गांव से गुआड़ से लड़की आती पढ़ने के लिए। एक तरफ कहा जाता है लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। किस तरह की लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ कि हमारे घर के बगल में शराब की दुकान खोल दी जाएगी? किस तरह का ये सिस्टम है? सालों बाद सब्र टूटता है, तब आक्रोश को आंदोलन बनते देर नहीं लगती। सालों से दबे गुस्से की चिंगारी को सत्ता और कानून का साथ मिला है, तो ऐसे शोले भड़के हैं। कि पूरे यूपी से पीने और पिलाने वालों को बाहर कर देने की आवाज उठने लगी। गुस्से के इस तूफान में शराब के ठेके तहस नहस हो चुके हैं। जलकर खाक हो रही हैं वो बोतलें जिसकी दो घूंट ने जाने कितने महिलाओं के दामन को अपमान के कीचड़ के छींटों से रंगा है। जिन बोतलों ने न जाने कितने घरों की बर्बादी की कहानी लिखी है। पहले दरवाजे खुलवाती हैं और फिर एक शख्स पर डंडे लेकर टूट पड़ती हैं महिला। ये शख्स महिलाओं से जान छुड़ाकर भागता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाहर पुलिस भी मौजूद है। महिलाओं को देखकर भागने वाले ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। बागपत के बड़ौद छपरौली रोड पर यह शख्स सालों से शराब की दुकान चला रहा है, लेकिन पिलाने की दुकान शुरू करने से पहले ये खुद भी टल्ली हो जाता है और उसके बाद शुरू होती थी मोहल्ले में इसकी दादागिरी। लेकिन यूपी के बदले माहौल में महिलाओं ने इसे सबक भी सिखा दिया। शराब के ठेके का शटर डाउन कराया और बोर्ड को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। शराब के नशे में रहने वाले इस सेल्समैन को महिलाओं ने अच्छे तरीके से सबक सिखाने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव किया और सेल्समैन की पिटाई होते होते रह गई। हम यहाँ जगह में सामान लेने के लिए आए थे और 5-7 दारू पी के लात मारा लगे, लगे और बच्चे स्कूल में जाओ उनके साथ बदतमीजी करे हैं। रात के टाइम पी के गेटों में लात मारे हैं। यूपी में शराब के खिलाफ हल्ला बोल की कहानी सिर्फ एक जोश का तूफान नहीं, बल्कि एक मुहिम बन चुकी है। हाईवे से जिन शराब के ठेकों को गांव और मोहल्लों में बसाने की कोशिश थी, उसे महिलाओं ने बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। जिन शराब के ठेकों को देखकर महिलाएं रास्ता बदल देती थीं, जिन ठेकों की तरफ बच्चों का जाना मना था, वहां बच्चों और महिलाओं की फौज ने धावा बोल दिया है। पीने वालों की हिम्मत नहीं कि रोक सकें, पिलाने वालों की सारी दादागिरी हवा हो चुकी है और प्रशासन महिलाओं की मुहिम को सिर्फ समझा बुझाकर शांत कराने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। कासगंज में देशी शराब की दुकान पर महिलाओं और बच्चों ने धावा बोला। गांव वालों की फौज को देखकर शराब बेचने वाले मौके से
भाग गए और फिर बच्चों और लड़कों ने शराब की दुकान पर कब्जा जमा लिया। बच्चे भले ही इस मुहिम का मतलब ठीक से न समझ रहे हों, लेकिन सबने मिलकर शराब की बोतलों को चकनाचूर कर दिया। शराब दुकान के मालिक ने पुलिस बुलाई, लेकिन तब तक शराब की दुकान पर लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि हजारों रुपए की शराब मिट्टी में बह गई और सैकड़ों बोतलें कबाड़ में तब्दील हो गई। हाईवे पर कानून का पहरा है और गांव में अब आम लोगों और महिलाओं का आंदोलन। ऐसे में शराब के कारोबारी न घर के रहे और न घाट के। यूपी की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि यूपी में शराबबंदी लागू हो। जौनपुर में भी शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा थाम लिया है। घर की महिलाएं लाठी डंडा लेकर निकली तो बच्चे भी उस फौज में शामिल हो गए। जौनपुर के जलालपुर में हाईवे से शिफ्ट होकर गांव के बाजार में एक शराब की दुकान खोली तो महिलाओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले की दुकान पहले की तरह गुलजार होती, शटर डाउन करना पड़ा। महिलाएं सिर्फ प्रदर्शन करने नहीं आई थीं, हाथ में लाठी और डंडे भी थे। लेकिन यहाँ दुकान बंद होने की वजह से तोड़फोड़ नहीं हुई और महिलाएं चेतावनी देकर लौट गई। यूपी में योगी सरकार ने सड़क किनारे शराब पीने वालों की खबर लेनी शुरू ही की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की तारीख आ गई। यूपी में पीने और पिलाने वालों के लिए सख्ती का ये डबल डोज है। योगी सरकार के फैसलों से खुश महिलाओं ने अब हाईवे से गांव की सरहद पर शिफ्ट दुकानों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। शराब के खिलाफ माहौल बना तो रिहायशी इलाकों में चलने वाले शराब के ठेकों की भी शामत आ गई। अब महिलाएं लाठी डंडों के साथ शराब की दुकानों पर धावा बोलकर उसे खुद बंद करवा रही हैं। कहीं दुकान के अंदर तोड़फोड़, कहीं लाठी डंडों का कहर, कहीं शराब बेचने वालों के खिलाफ नारे। शहर भले ही अलग अलग हों, तस्वीरें एक जैसी हैं। यूपी में शराब के ठेकों के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शराब के ठेकों का विरोध अब आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तस्वीरें कानपुर के नौबस्ता इलाके की हैं, जहां देसी शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने बस्ती के बीचों बीच ठेके पर धावा बोल दिया, ठेके के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। महिलाओं में यह हौसला यूपी में सत्ता बदलने और शराब के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की मुहिम से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने का आदेश दिया तो महिलाओं का हौसला और बुलंद हो गया। दूसरी तस्वीर कानपुर के गोविंद नगर इलाके की है, जहां एक समाजसेवी ने पहले देशी शराब के ठेके के बाहर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर विरोध जताया। फिर महिलाओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया। कहीं शराब के बोर्ड पर गुस्सा भड़का तो कहीं ठेके के दरवाजे पर। लोगों का कहना है कि देशी शराब का ठेका 5 साल से बस्ती में है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये ठेका नहीं खुलने देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि यहाँ पे अराजकता बहुत है इस ठेके के माध्यम से। पर जान दे देंगे अपनी, अगर ठेका नहीं हटाता हो तो यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मिर्जापुर में भी शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर भारी तादाद में जमा हुई महिलाओं ने पहले दुकान के बोर्ड को उखाड़ फेंका और फिर दुकान के ऊपर लगे बोर्ड को तार-तार कर दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। हमारी बहू बेटी निकलने में बड़ी हुज्जत होगी, हमारे थोड़ा सा जगह है, हम लोग के आने में बड़ी फजीहत हो रही है। जिस शराब की दुकान की तरफ महिलाएं देखने से भी कतराती थी, उसी दुकान में महिलाओं ने धावा बोल दिया। पहले बोतलें तोड़ी गईं और फिर शराब को आग के हवाले कर दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शराब बैन पर क्या है यूपी सरकार का प्लान।